नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उपजायाणम नमो लोए सवसावणम मंगलम भगवान वीरु मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संघर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखन के करी है सत्ता नाश। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन पहला भाग पेज नंबर 418 राग द्वेष का विधान व विस्तार। देखो क्या कह रहे हैं। मिथ्या चारित्र का वर्णन चल रहा है। चौथे अधिकार में मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का स्वरूप बताया जा रहा है। उस स्वरूप को बताने में हमको जो सच्ची श्रद्धा नहीं होने से तत्व को नहीं जानने से सच्चे तत्व का ज्ञान नहीं होने से सात तत्वों की विपरीत श्रद्धा विपरीत ज्ञान होने से विपरीत श्रद्धा होती है और ज्ञान भी विपरीत होता है उसमें। और फिर मिथ्या दर्शन सहित जो हमारा परिणमन है वो मिथ्या होता है क्योंकि हमारी मान्यता खोटी है। पदार्थ संबंधी हमारा थिंकिंग खोटी गलत होने से हम मिथ्या राग द्वेष करते हैं। उसके बारे में राग द्वेष का विधान और विस्तार बता रहे हैं। राग द्वेष कितना विस्तृत है कितना उसका विस्तार है। देखो क्या कहना चाह रहे हैं। अब इस जीव के राग द्वेष होते हैं उनका विधान और विस्तार बताते हैं। प्रथम तो इस जीव को पर्याय में अहम बुद्धि है। देखो सबसे पहली तो क्या भूल है। अनादि से यह जीव वर्तमान जो हमारी अवस्था है ये शरीर मिक्स अवस्था आत्मा और शरीर का एक में एक पना आत्मा में राग द्वेष और ज्ञान दर्शन सब कुछ एक पना ये जो वर्तमान अवस्था है इसमें मैं ये बुद्धि क्या है ये मैं ये अनादि की खोटी बुद्धि है। सो अपने को इससे क्या होता है कि अपने को और शरीर को एक जानकर प्रवर्तता है। ये शरीर ये हाथ मैं हिलाता हूँ मेरे हिलाने से हिलता है ऐसा मानता है। तो इस शरीर में अपने को सुहाए। देखो अब क्या कहा शरीर में खुद को अच्छा लगे सुहाए मीन्स अच्छा लगे ऐसी अवस्था इष्ट अवस्था होती है उसमें राग करता है। शरीर में जो खुद को अच्छी लगे खुद को पसंद आवे खुद को सुहावना लगे ऐसी अवस्था को इष्ट मानता है और उसमें राग करता है। अपने को न सुहाए ऐसी अनिष्ट अवस्था होती है उसमें द्वेष करता है। ये एक तो शरीर संबंधी ये बात। तो पहली बात तो शरीर में अच्छा या बुरा जो अच्छा लगता है उसे इष्ट मानता है उससे राग करता है जो बुरा लगता है उसे अनिष्ट मानता है उससे द्वेष करता है। ये पहला राग द्वेष तो ये। अब क्यों चूंकि अज्ञान दशा है मिथ्यात्व दशा है कारण की विपरीतता की सोच है इसलिए उस अच्छी बुरी अवस्था में क्या कहते हैं बाहर के पदार्थों को कारण मानता है। देखो
आत्मा सम्यक दृष्टि धर्मात्मा आत्मा के राग द्वेष को बुरा मानता है, अपनी कमजोरी को बुरा मानता है, पदार्थों को नहीं। पर अज्ञानी पदार्थों को, बाहर में जो पदार्थ है जिसके कारण शरीर की इष्ट अवस्था हो, देखो शरीर की इष्ट अवस्था के कारणभूत बाह्य पदार्थों से राग करता है और उसके घातकों में द्वेष करता है। अब अभी पहला तो शरीर अच्छा, इसलिए शरीर की अच्छी अवस्था में राग और बुरी अवस्था में द्वेष। अब जो अच्छी अवस्था के कारण बाहर के पदार्थ दिखते हैं उनमें राग, और जो अच्छी अवस्था को मिटाने वाले होते हैं उनसे द्वेष करता है। और शरीर की जो अनिष्ट अवस्था है, जो अपने को इष्ट नहीं है ऐसी अवस्था है, उसके कारणभूत बाह्य पदार्थों में तो द्वेष करता है और उनके घातकों में राग करता है। किनके घातकों में? जो पदार्थ शरीर को अनिष्ट अवस्था में कारण हैं उनके घातकों में राग करता है। हो गया, विस्तार हो गया राग द्वेष का। शरीर के बाद शरीर के सामने जो पदार्थ है उन पदार्थों में राग और द्वेष दो प्रकार के पदार्थों का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। शरीर को अनिष्ट अवस्था के कारण उन पदार्थों में भी राग द्वेष का कारण दो डिस्ट्रीब्यूशन करता है। अब आगे, उससे आगे भी, तथा इनमें जिन बाह्य पदार्थों से राग करता है उनके कारणभूत अन्य पदार्थों में राग करता है। अब ये बाह्य पदार्थ जो राग के कारण हैं तो उनके कारण जो पदार्थ हो उनमें राग करता है और उनके घातकों में द्वेष करता है। तथा जिन बाह्य पदार्थों से द्वेष करता है उनके कारणभूत अन्य पदार्थों में द्वेष करता है और उनके घातकों में राग करता है। तथा इनमें भी देखो, इनमें भी क्या, जिनसे राग करता है उसके कारण वह घातक अन्य पदार्थों में राग द्वेष करता है। अभी आगे, उससे आगे, तथा जिनसे द्वेष है उनके कारण वह घातक अन्य पदार्थों में द्वेष व राग करता है। इसी प्रकार राग द्वेष की परंपरा प्रवर्तती है। तथा कितने ही बाह्य पदार्थ शरीर की अवस्था को कारण नहीं है। अब ये तो हो गया शरीर की अवस्था को। अब कई पदार्थ शरीर की अवस्था को कारण नहीं है, उनमें भी राग द्वेष करता है। उनमें भी कोई अच्छा और कोई बुरा लगता है। जो अच्छा लगता है उसको राग और जो बुरा लगता है उससे द्वेष करता है। जैसे दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे गाय आदि को बच्चों से कुछ शरीर का इष्ट नहीं होता तथापि वहाँ राग करते हैं, और कुत्ते आदि को बिल्ली आदि से कुछ शरीर का अनिष्ट नहीं होता तथापि वहाँ द्वेष करते हैं। तथा कितने ही वर्ण गंध शब्द आदि के अवलोकनादि से शरीर का इष्ट नहीं होता तथापि उनमें राग करता है, और कितने ही वर्णादिक के अवलोकनादिक से शरीर को अनिष्ट नहीं होता तथापि उनमें द्वेष करता है। इस प्रकार भिन्न बाह्य पदार्थों में राग द्वेष होता है। तथा इनमें भी, अब उससे आगे, राग करता है, जिनमें से राग करता है उनके कारण और घातक अन्य पदार्थों में राग व द्वेष करता है। तथा जिनसे द्वेष करता है उनके कारण और घातक अन्य पदार्थों में द्वेष करता है। इसी प्रकार यहाँ भी राग द्वेष की परंपरा वर्तती है। अनंत पदार्थ, पूरे विश्व को दो भागों में डिस्ट्रीब्यूशन, कोई राग के कारण कोई द्वेष के कारण, और सारे विश्व के पदार्थों से राग द्वेष अंदर में अभिप्राय में पड़ा हुआ है। ये जीव की अज्ञान दशा में स्थिति है। इसमें राग द्वेष का इतना विधान और विस्तार है कि अनंत 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 पदार्थ राग के कारण, अनंत 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 पदार्थ द्वेष के कारण। दृष्टांत में जैसे जिस प्रकार से एक प्रतिमाएं हो, 3 प्रतिमाएं मंदिर में हैं, उनके दोनों तरफ कांच लगा दिए जाएं तो उनमें जो प्रतिबिंब पड़ते हैं एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे तो अनंत होते हैं। वैसे ही सब पदार्थों में, ये जगत में सब पदार्थों से राग द्वेष का अंदर में अभिप्राय होता है। अब गुरुदेव श्री इस बात को समझा रहे। प्रथम तो इस जीव को शरीर में अहम बुद्धि होती है, ठीक है, ये बात तो जैसी पंडित जी ने कही वैसी है, उसको समझा रहे थे। शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है, दोनों भिन्न भिन्न है, तथापि वह अपने को और शरीर को एक रूप जानकर प्रवर्तता है। शरीर को और खुद को, आत्मा को एक रूप जानकर प्रवर्तन करता है। शरीर में निरोगता, शरीर, अब इष्ट अवस्था लिखा ना, तो बीमारी नहीं होना, निरोग शरीर होना,
और अच्छा रूप मिलना, खूबसूरत दिखना शरीर आदि रुचिकर इष्ट अवस्था होवे तो राग करता है। और कुरूप शरीर होने पर, चेचक निकलने पर, उस जमाने में चेचक बीमारी थी, अभी और दूसरी बीमारी कोरोना हो जाए वगैरह हो जाए कुछ भी, शरीर खराब होने पर, आंखें फूट जाने आदि अरुचिकर अनिष्ट अवस्थाएं होने पर द्वेष करता है। अब ये राग द्वेष ऐसा करता है शरीर में। तथा शरीर को अनुकूल पदार्थ, अब शरीर को अनुकूल पदार्थ लड्डू, दाल, भात, गर्मी में मौसमी का रस आदि मिलने पर उनमें राग करता है। और कोई उन अनुकूल पदार्थों को रोके तो उसमें द्वेष करता है। देखो, लड्डू खाना है, लड्डू बनाया, तैयार किया, और कोई आके कहे नहीं खाओगे लड्डू, तो उनसे द्वेष हो जाता है। शरीर की अवनिष्ट अवस्था के कारणभूत अपत्य वस्तु जो खाने लायक नहीं है, तलवार आदि में द्वेष करता है। और प्रतिकूलता को रोके उस पर राग करता है। देखो क्या कहते हैं, जो कोई तलवार से मारने आ रहा हो और कोई उसको रोकने वाला आवे, रोके तो अरे ये मेरा अच्छा हितैषी आदमी है, ऐसा राग करता है। इस प्रकार राग द्वेष में लंबा चला करता है, एंडलेस। राग द्वेष की परंपरा प्रवृत्ति है। ज्ञान का स्वभाव तो पदार्थों को जानने का। अब देखो क्या कह रहे हैं, ज्ञान का क्या स्वभाव है कि पदार्थ जानने में आवे, ऐसा निश्चित करे, देखो तो राग द्वेष का अंत आए, एंड हो जाए। पर के कारण राग द्वेष नहीं माने तो अस्थिरता जन्य अल्प राग द्वेष भी मिट जाने वाला है। पर के कारण राग द्वेष नहीं माने तो अस्थिरता जन्य अल्प राग द्वेष भी मिट जाने वाला है। राग द्वेष को पर द्रव्यों के कारण मानता है, इसलिए राग द्वेष होता है। अतः पर पदार्थों को इष्टनिष्ठ मानने रूप परिणाम करना मिथ्याचारित्र है। ज्ञानी को अल्प राग द्वेष होते हैं, क्या करें, ज्ञानी को थोड़ा राग द्वेष होते हैं। अंतर स्वभाव का भान होने पर भी राग द्वेष होते हैं। देखो, ज्ञानी सम्यक दृष्टि, धर्मात्मा, आत्म अनुभवी, उनके भी राग द्वेष होते हैं। आत्म स्वभाव में एकत्व आने के बाद भी राग द्वेष होते हैं। पर्याय में राग द्वेष बिना रह नहीं सकता, इस जाति की भूमिका है। देखो, राग द्वेष पर्याय कमजोर होने से होता है, ये ज्ञानी जानता है। मैं अभी कमजोर हूँ, स्वरूप स्थिरता का मेरा प्रयत्न सफल नहीं हो रहा है, इस कारण राग द्वेष हुए बिना रहते नहीं, परंतु उसके राग द्वेष अनंत संसार का कारण नहीं है, क्योंकि वो एंडलेस नहीं होगा। क्योंकि वर्तमान में कारण अपने में ही ढूंढ लिया ना, तो अपने को ही बदलने का परिणाम रहेगा। जब अपने अंदर में अभिप्राय बदल गया तो जो राग द्वेष है वो राग द्वेष मिटने में लगे रहते हैं, रहने के लिए नहीं रहते हैं। अज्ञानी को जो राग द्वेष होते हैं वे पर वस्तु को इष्टनिष्ठ मान कर होते हैं। वे अनंत संसार का कारण है, क्योंकि वह चैतन्य जाति को नहीं जानता। अज्ञानी चैतन्य को नहीं जानता, आत्मा को नहीं जानता, आत्मा की बातें बहुत करे पर आत्मा को जानता नहीं है। समकिति न तो पर को अनिष्ट मानता है, सम्यक दृष्टि पर को इष्ट अनिष्ट मानता नहीं है, और न पर के कारण राग द्वेष करता है। और पर के कारण राग द्वेष होता है, ये बात उसकी मान्यता में नहीं है, अज्ञानी की मान्यता में नहीं है। वो है होता तो पर के कारण होता ही नहीं है, परंतु अज्ञानी की झूठी मान्यता में पर के कारण राग द्वेष मानता है। ज्ञानी पर के कारण राग द्वेष नहीं मानता है। शरीर को धर्म का साधन मानकर राग करे, काया राखे धर्म, ऐसा इसी मान्यता हो तो अनंत संसार का कारण है। क्या कह रहे हैं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ऐसी परिभाषा बनाकर शरीर के ऊपर राग करे तो अनंत संसार का कारण है। ज्ञानी प्रयोजन विचार कर राग द्वेष करता है। वह अंतर हेतु विचारता है कि ये मेरी कमजोरी के कारण होते हैं। ज्ञानी को राग द्वेष होने में अपनी कमजोरी दिखती है, और अज्ञानी को राग द्वेष दूसरों के पदार्थों के कारण होता दिखता है। ये ज्ञानी अज्ञानी का अंतर है। अब आगे, और ज्ञानी जानता है कि मैं चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं। जो राग होता है वह मेरी कमजोरी के कारण होता है।
ज्ञानी किसी वस्तु को हितकर या अहितकर मानकर उससे राग द्वेष नहीं करते। अज्ञानी जीव स्त्री का शरीर इष्ट है ऐसा मानकर राग करता है और चूरी अनिष्ट है ऐसा मानकर द्वेष करता है। स्त्री के शरीर को इष्ट और चूरी को अनिष्ट मानकर राग द्वेष करता है। ज्ञानी अंदर में कमजोरी के कारण राग द्वेष करता है, उसे मिथ्याचार। जो ऐसा करता है कि स्त्री का शरीर इष्ट है इसलिए उससे राग और चूरी अनिष्ट है इसलिए उससे द्वेष, तो यह मिथ्याचारित्र कहते हैं। धर्मी को अंतर में स्थिरता नहीं होने से राग द्वेष हो जाते हैं। धर्मी युद्ध में जाता है तो वहां भी शत्रु अनिष्ट है, ऐसा मानकर युद्ध करने जाना पड़ता है। क्या कह रहे हैं? धर्मी युद्ध में जाता है तो वहां भी शत्रु अनिष्ट है ऐसा मानकर युद्ध करने जाना पड़ता है, ऐसा नहीं मानता। क्या कह रहे हैं? धर्मात्मा ये नहीं मानता कि ये दुश्मन मुझे नुकसान कारक है, ये दुश्मन बुरा है इसलिए उससे लड़ना है, ऐसा नहीं मानता। मेरे में कमजोरी है, मैं अपने अंदर कमजोर हूँ इसलिए मुझे लड़ने का भाव आ रहा है, परंतु अपनी भूमिका में राग द्वेष होता है ऐसा जानता है। ये वर्तमान मेरी अवस्था कमजोर दशा में ऐसी बुद्धि है कि ये राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। ये राग द्वेष मेरी कमजोरी से मैं ज्ञान स्वभाव में एकाग्र नहीं हो पाता हूँ इसलिए राग द्वेष हो रहे हैं। और राग द्वेष मिटाने का उपाय ज्ञान स्वभाव में एकाग्रता जानते हुए भी उस एकाग्रता न होने पाने से राग द्वेष के अनुसार बाहर में कार्यों में भी प्रवृत्तता दिखता है। समकिति किसी को शत्रु नहीं मानता तथा पर के कारण द्वेष होता है ऐसा नहीं मानता, परंतु कमजोरी के कारण द्वेष हो जाता है। भरत और बाहुबली लड़े, वहाँ भरत ने बाहुबली को अनिष्ट नहीं माना तथा वस्तु की अप्रियता से द्वेष नहीं हुआ। ज्ञानी को अपनी भूमिका अनुसार द्वेष हो जाता है। कोई बाह्य पदार्थ शरीर की अवस्था को कारण रूप नहीं है तो भी अज्ञानी उनमें भी राग द्वेष करता है। बाहर के पदार्थ शरीर की अवस्था को कारण रूप नहीं है तो भी उनमें राग द्वेष करता है। जैसे गाय को अपने बछड़े से शरीर का कुछ भी इष्ट नहीं होता तो भी उसमें राग करता है। बछड़ा और बछड़ी गाय की कुछ भी मदद नहीं करते तो भी गाय उनके लिए निष्प्रयोजन राग करती है। कुत्ता बिल्ली को देखता है और उसे अनिष्ट मानकर द्वेष करता है, यद्यपि बिल्ली कुत्ते का कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। कुत्ते का उससे कुछ भी अनिष्ट नहीं होने पर भी द्वेष करता है। ये कुत्ते बिल्ली का जैसे परस्पर में वैर, अब उसमें कुत्ता बिल्ली को एक दूसरे का कोई बिगाड़ करने वाला नहीं है फिर भी बिल्ली से द्वेष है कुत्ते को। अज्ञानी कोई वर्ण गंधादि देखकर शब्द सुनकर उनसे राग करता है। देखो टीवी में प्रोग्राम देखते हैं, गाने आदि सुनते हैं, कोई गाना अच्छा लगता है, कोई फूल की सुगंध अच्छी लगती है, कोई रंग अच्छा लगता है किसी का तो उससे राग करता है। संगमरमर का मकान देखकर इष्ट मानता है। उस जमाने की बात है, ये आज से 50 साल पहले। संगमरमर का मकान, उनसे अपने शरीर का कुछ भी इष्ट नहीं होता तो भी इष्ट मानकर राग करता है। कुत्ते की आवाज़ सुनकर द्वेष करता है तथा किसी का काला शरीर देखे तो द्वेष करता है। काला काला अच्छा नहीं है ऐसा लगता है, परंतु वह जड़ की अवस्था है, उससे अपना कुछ भी अनिष्ट नहीं होता फिर भी उसे अनिष्ट मानकर द्वेष करता है। इस प्रकार भिन्न भिन्न पदार्थों में राग द्वेष करता है। आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी है, राग द्वेष विकार है, ऐसे भेद ज्ञान का उसे पता नहीं है। अज्ञानी को ये राग द्वेष खुद में विकार है ये पता नहीं करता, लगता उसको राग द्वेष मुझ में बीमारी है, इच्छा मुझ में रोग है, यह अज्ञानी नहीं मानता है। तथा उसमें भी जिससे राग करता है उनके कारण रूप अन्य पदार्थों में राग करता है। कोई अपने इष्ट पदार्थ का बखान करे तो उसमें राग करता है और कोई विरुद्ध कहे तो द्वेष करता है। तथा जिनसे द्वेष करता है उनके कारण रूप पदार्थों में द्वेष करता है और उनके घातक अन्य पदार्थों में राग करता है। इस प्रकार वहाँ भी राग द्वेष की परंपरा प्रवृत्ति है। जिसने एक भी पदार्थ को इष्टनिष्ठ माना उसके अनंत पर पदार्थों को इष्ट सिद्ध माना है।
जिसे एक भी पर पदार्थ इष्ट या अनिष्ट लगता है उसने सारे जगत में इष्ट अनिष्टपना मान लिया। इससे उसके राग द्वेष अनंत हो जाते हैं। अर्थात वह अनंतानुबंधी के राग द्वेष है। समकीति को पर के कारण राग द्वेष नहीं होते, अतः उसके राग द्वेष मर्यादा में आ जाते हैं। उसके अनंतानुबंधी का अभाव है। उसका कारण यह है कि उसको ये भान है कि कोई भी पर वस्तु मुझे अनुकूल अथवा प्रतिकूल नहीं है, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ। इस कारण उसके कमजोरी से होने वाले राग द्वेष मर्यादित होते हैं। आत्मा मूल स्वभाव में राग द्वेष नहीं है। आत्मा के मूल स्वभाव में राग द्वेष नहीं है। राग द्वेष पर्याय में है। जो पर पदार्थों को इष्टनिष्ठ मानता है उसको अनंतानुबंधी राग द्वेष होते हैं।